वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सहारनपुर में ही दलित समुदाय से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 5 चरण हुए हैं चुनाव के और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आरोप लगा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगर 400 पार आएगी तो संविधान खत्म कर देगी। तो क्या लगता है कि उसके इस वाक्य को लेकर क्या कहीं ना कहीं दलित जो समुदाय है वो बटा है? क्या किया है दलित समुदाय ने? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार अगर हो जाएंगे संविधान बदल जाएगा, संविधान कोई भी सरकार नहीं बदल सकती, ना मोदी सरकार बदल सकती और ना कांग्रेस बदल सकती, क्योंकि ये बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब को मानने वाला पूरा देश है। इसलिए कोई भी सरकार, ना बीजेपी सरकार, ये केवल और केवल प्रोपगंडा है दूसरी सरकारों का, जो इस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जब भी रैलियां होती थी तो विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस सपा के, वो लगातार कहते थे कि भाजपा आएगी संविधान खत्म कर देगी। तो क्या दलित समुदाय के बीच में भी ये मैसेज जा रहा था कि हाँ भाई, अगर भाजपा आ गई तो संविधान खत्म कर देगी? देख लिए, वो लोग बौखला गए हैं, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। संविधान ना खत्म होगा और ना कोई कर पाएगा। आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको भी कि अगर इस तरह की जो चुनाव में बातें चल रही थी, क्या लगता है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब किसी के दिमाग में कोई बात उतर रही है, अगर मतलब भैया कैसा सरकार कर देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो दिमाग में उतरने के ऊपर बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई संविधान के साथ में छेड़खानी होगी। अच्छा, तो बार बार ये क्यों फैलाया जा रहा था कि भाई भाजपा आएगी तो संविधान खत्म कर तो दो? सरकारों की वो है अपनी, इसमें कुछ नहीं है। क्या डर था कि 400 पार का जो नारा है सिर्फ इस वजह से ही विपक्ष घबराया हुआ था? अरे वो इसलिए तो घबरा रहा क्योंकि 400 पार केवल कहना ही तो 400 पार है। अगर हो सके 400 से भी ज़्यादा आ गई तो संविधान बदल देंगे, ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल लोग बौखलाए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप क्या कहेंगे गुरुजी? क्या लगता है कि जो नारे दिए जा रहे थे कि संविधान खत्म करने की बात है, कोई कहता संविधान बचाना है तो हमें वोट दीजिए, क्या लगता है उस नारे का कुछ असर हुआ है चुनाव में? देखिए, संविधान कोई खिलौना तो है नहीं कि एक खराब हो गया दूसरा नया लेके दे दिया। संविधान एक बहुत सोची समझी हुई एक कानून की बनाई हुई एक सिस्टम है, जो बाबा साहब जी ने जिसको एक रास्ता दिया, एक राह दी और इस देश को बहुत बड़ा एक मतलब एक सिस्टम दिया। और इस सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है कि कोई कह देगा बदल जाएगा, किसी के कहने से बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये तो एक लोगों की बनाई हुई खेल है, राजनीति है, राजनीति चल रही है, ऐसे चलती रहेगी। ये किसी से ना तो ये संविधान किसी के ख़त्म करने से ख़त्म होने वाला और ना नया संविधान ऐसा कोई है कि जो बना के तुरंत बना के कोई पेश कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक राजनीति है और राजनीति में देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि भाई दलित जो है राजनीति में बढ़ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, नई अपनी अलग अलग पार्टियों से ये लोग खड़े हो रहे हैं। इन लोगों को जागरूकता आ रही है, पढ़ लिख गए लोग आगे बढ़ गए हैं बहुत। तो ऐसा नहीं है कि भाई संविधान को बदलना कोई आसान है, ना कोई संविधान बदला जा सकता। ठीक है जी। देखिए, समय समय पे जो करेक्शन होती है वो कांग्रेस सरकार ने भी की है और समय के अनुसार जो बदलाव जो कि संविधान में भी लिखे हुए हैं, वो समय समय पर जनता के जो मांग आती है उन पर बदलाव होते रहते हैं। वो इंदिरा गांधी जी ने भी उसमें बदलाव किए हैं। और जो पूर्ण बहुमत की सरकार की बात कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए जो पूर्ण बहुमत मांगते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूर्ण बहुमत से ही वो उनको बढ़ाया घटाया जा सकता है। क्या लगता है कि कहीं दलित वोट बटा तो नहीं फिर कहीं इस वाक्य को लेकर? नहीं, दलित क्यों बदलेगा? जो अच्छा हो रहा है दलितों के लिए वही तो वहीं तो उठ जाएगा। और रही संविधान की बात, आज तक किसी ने बदला है तो हमें बताइए। अगर आज तक संविधान किसी ने बदला है या उसमें छेड़छाड़ किया है तो हमें बताइए आप। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। चेयरमैन साहब, आप जरूर बताइएगा, क्या जो नारा दिया गया था कि भाई भाजपा आएगी संविधान खत्म हो जाएगा, तो क्या लगता है कि उस नारे के बाद कहीं जो दलित वोट बैंक था वो बटा तो नहीं? मेरा एक ही मानना है जी। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के लिए अनाज दिया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है, ये सब चीज़ उपलब्ध है। तो फिर किसी का क्या बदलना, किसी से क्या शिकायत है? हम लोगों को चाहिए क्या? वही ना मिल रहा है तो फिर तो सब ठीक है, एक तरफा है तो मामले में कोई दिक्कत नहीं। बटे तो नहीं है वोट इस बार? कहाँ बट रहा? अच्छा। कौन बांट रहा? कह रहे हैं इस बार तो वोट बट गया 3 हिस्सों में दलितों का इसी नारे के। बटता नहीं, बटना तो वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जो असली जो मुखिया है ना, वो बहन जी भी जी रही है।
चलिए ये सहारनपुर में ही दलित समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो राय है वो जरूर हमसे शेयर की। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।